निगम चुनाव। चुनावी माहौल में नेताओं की बदजुबानी अक्सर सुनाई दे ही जाती है। चुनाव के दौरान इसे आम बात माना जाता है, लेकिन बिहार में इस साल होने जाने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की बदजुबानी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बार खुलेआम महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान आ रहा है। नेता ना दे रहे हो, मंच से दिए जाने की बात हो रही है। महिलाओं का सम्मान गिराने वाले नेताओं की जुबान तक नहीं लड़खड़ा रही। अब नवादा से आरजेडी के पूर्व विधायक राज बल्लभ ने तेजस्वी यादव की पत्नी की तुलना जर्सी गाय से की है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द बोले गए। उसके बाद कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी और पूरे बिहार वासियों की अस्मिता पर चोट पहुंचा दी। महिलाओं का तिरस्कार, ये कैसे सियासी संस्कार? क्या जनता बटन दबाएगी, ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी? बिहार में चुनावी लड़ाई जर्सी गाय पर आई। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तूफान चरम पर है। सियासत के लिए मान मर्यादा तक की सीमा लांघी जा रही है। महिलाओं को लेकर अपमानजनक बयान दिए जा रहे हैं। बिहार की अस्मिता को चोट पहुंचाई जा रही है। ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ के लिए। अब नवादा में महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान दिया गया है। नवादा से पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव ने लालू परिवार के खिलाफ विवादित बयान दिया है। राज बल्लभ ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। जर्सी गाय से तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री की तुलना की। वोट लेने के लिए जाति की बात करते हैं। शादी हरियाणा पंजाब से करके लाते हैं। क्या जरूरत थी जर्सी गाय लाने की? यहाँ भी शादी के लिए यादव समाज की लड़कियां मौजूद हैं। एक ने किया भी तो उसे भगा दिया। साथ साथ खाली वोट को करता है। अब बिया करने को बात होता है कि कहाँ करने क्या है? लोगों जागरूक जी के लड़की को इनका कल्याण होता नहीं है। जरूरत पड़े तो हरियाणा पंजाब से लाने करो मुराद है तो व्यक्ति क्या है? हम यहाँ जाकर तो व्यक्ति नहीं है वो करो लगा दो। राज बल्लभ ने तेजस्वी के साथ ही बिना नाम लिए तेज प्रताप पर भी निशाना साधा है। राज बल्लभ के तेजस्वी की पत्नी पर विवादित बयान देने के बाद सियासत गर्मा गई। आरजेडी ने राज बल्लभ के बयान पर तीखी नाराजगी जताई। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ऐसी भाषा कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। बीजेपी नेता क्या ऐसे बयान का समर्थन करते हैं? राज बल्लभ के बयान पर आरजेडी के साथ ही कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे ने राज बल्लभ पर हमला बोलते हुए कहा कि समाज को गलत संदेश देता है। राजनीति में रहते हुए दूसरों के निजी जीवन पर कीचड़ उछालना गलत है। ऐसे लोगों को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। सियासी बवाल बढ़ा तो बीजेपी ने राज बल्लभ का बचाव करते हुए कहा कि उनका मकसद किसी महिला का अपमान करना नहीं था। इसके साथ ही बीजेपी ने भी तेजस्वी पर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव जाति के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन शादी कहीं और करते हैं। ये सवाल उठाना गलत नहीं है। उनका उद्देश्य राजनीतिक मुद्दा उठाना था, न कि व्यक्तिगत हमला। राज बल्लभ यादव जी ने जो बयान दिया है, उनका कहने का तात्पर्य है कि आप यादवों को जोड़ने की बात करते हैं, यादवों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन शादी ब्याह किसी दूसरे धर्म में किसी दूसरे जगह करते हैं और जिसमें करते हैं उसको भगाने का और अपमानित करने का काम करते हैं। तो ये कैसा आपका जातवाद है? ये कैसा आपका यादवों के साथ न्याय है? शादी ब्याह करने के लिए दूसरे धर्म और दूसरी जगह, और प्रवचन छांटने के लिए, वोट लेने के लिए यादव समाज। इस विषय की चिंता राज बल्लभ यादव जी ने किया है। उनका किसी महिला का अपमान करने का तात्पर्य नहीं था। कहने का ढंग अपना अपना होता है, तो अपने भाषा अपने समझ के अनुसार उन्होंने जो कहा है, बस इतना ही विषय है। कहने का मतलब है कि आप समाज के बात करते हैं तो समाज में शादी ब्याह कीजिए, बेटी रोटी का संबंध रखिए।
चुनाव को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, जो गर्मागर्मी चल रही है, उसके पीछे का उद्देश्य बहुत आसानी से समझ में आता है। जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दों को सामने लाया जाता है जिससे वोटर को अपने पाले में किया जा सके या उस पर एक प्रभाव डाला जा सके कि वो उनसे जुड़ सके। हमने सर्वे किया, लोगों से सवाल पूछे। देश का सवाल, बिहार चुनाव में नेताओं ने महिला की गरिमा को तार तार कर दिया है और ये हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे। क्या सियासी फायदे के लिए महिला को अपमानित करने वाले बयान सही हैं? क्या राजनीति में महिलाओं की अस्मिता की कोई अहमियत नहीं होती? क्या चुनाव में जनता अपने वोटों से ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी? ये बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है। जनता से ये उम्मीद करना, क्या जनता सबक सिखाएगी? इन सब में हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनीष कुमार पांडे, प्रवक्ता बिहार बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार राजन, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, बहुत स्वागत है विपिन जी आपका। सवाल कई सारे होंगे, जवाब भी उसके होंगे, हम सभी समझते भी होंगे कि क्या होने हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि नफा नुकसान तय करके जवाब सामने रखे जाते हैं। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपका भी रुख करना चाहूँगा। पुरानी बात पर अभी नहीं जाते हैं, जिसका बीजेपी ने काफ़ी विरोध किया। प्रधानमंत्री ने भी उस पर, जब वो दौरे से बाहर आए तब उन्होंने उस पर अपनी बात रखी थी। लेकिन नवादा से ये जो चीज़ निकलकर सामने आ रही है, पहले तो ये बताइए, क्या राजनीति वाकई इन चीज़ों के ऊपर सवाल खड़े करना नहीं भूल चुकी है? क्या ये नया नॉर्मल हो गया है कि चुनाव में हमें जाना है तो शब्द कुछ भी हो, बस जनता को अपने खांचे में कर लिया जाए? मनीष जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे देखिए, ऐसे शब्दों को जो बिल्कुल किसी भी नारी का अपमान करता हो, राजनीति में हो या सार्वजनिक जीवन, ऐसी भाषा को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी महिला के बारे में, खास करके वो महिला जो राजनीति में, कि इसका कोई स्थान नहीं है, राजनीति नहीं करती है, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, पूर्ण रूपेण गृहिणी है, घर की महिला है, ऐसी महिला पर इस प्रकार के बयान देना मुझे लगता है कि कहीं से भी अस्वीकार्य नहीं है। और मैं इससे व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी के स्तर पे भी कभी ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं किया। अब क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, आपने अगर विमर्श का विषय आज रखा है तो इस पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण विषय देखिए, आप बड़ा गंभीर चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं के इज्जत की बात कर रहे हैं और राजनीति के गिरते स्तर की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा विषय आज आपने चुना है, लेकिन क्या किसी की पत्नी से, किसी के परिवार से बड़ा मातृभूमि नहीं होता? उससे बड़ा अपना राज्य नहीं होता? उससे बड़ा अपना देश नहीं होता? एक ही साथ आपने कहा पुरानी बातों की चर्चा नहीं करें। मैं समझ रहा हूं कि आप नहीं चाहते हैं कि आप विषय से विषयांतर हो, लेकिन विषय जब एक ही जैसा होगा तो बोलना पड़ता है कि कश्मीर के अंदर जो हुआ हजरत बल दरगाह पे, जिस प्रकार से बिहार का जो एक बहुत प्रतीक रहा है, जो लोकतंत्र की जननी जनक जन्मस्थली रहा है, उसका जो प्रतीक अशोक चक्र जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको जिस प्रकार से तोड़ा गया, जिस प्रकार से उसको चूर चूर किया गया, किसी के वक्तव्य उस पर नहीं आए, किसी की प्रतिक्रिया उस पर नहीं आई। कल जिस प्रकार से बीड़ी के नाम पर बिहार को बदनाम बेइज्जत करने का काम हुआ, उस पर भी कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं आई, कोई आक्रोश नहीं आया, जैसा अभी आप राजद के प्रवक्ता एजाज भाई को दिखा रहे थे। लेकिन जब परिवार पर बात आती है, पत्नी पर बात आती है, तो कैसे लोगों का पीड़ा निकल कर सामने आ जाता है। देखिए, दुख की बात यह है, यह चिंता की बात है कि क्या सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो मापदंड तय है, जो नैतिकता तय है, वह राज्य देश से बढ़कर परिवार है या पत्नी है? यह विषय जरूर विचारणीय होना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन हाँ, पत्नी किसी की हो, महिला किसी की भी हो, अगर वह गृहिणी राजनीतिक महिला अगर है तो उस पर कुछ सवाल उठ सकते हैं। इसलिए उठ सकते हैं कि राजनीति में चीजें कभी कभी दायां बायां होता है, वह स्वीकार्य उतना, लेकिन एक हद तक उसकी भी सीमा लांघी जानी नहीं चाहिए। लेकिन जो गृहिणी महिला है उस पर तो कभी भी सवाल नहीं उठने चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत मत भी है और मेरी पार्टी का भी लाइन।
बिलो द बेल्ट एक शब्द होता है जो लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि इससे नीचे नहीं जाना है, आपको जो भी करना है इस पैमाने के ऊपर रहकर ही किया जाए। महिला को लाना ही क्यों है? अगर महिला सार्वजनिक जीवन में है तो अपने कहे हुए किए हुए काम राजनीतिक जीवन में अगर कुछ कर रही हैं तो उस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन उसको इस दायरे में लाना। खैर, मेरे साथ अभी डॉक्टर राजकुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। राज भाई, राजबल्लभ यादव के ऊपर जो आरोप लगा है, कभी आपके ही सरकार में मंत्री हुआ करते थे, फिर उन पर एक आरोप लगा, जेल में गए, हाई कोर्ट से बरी हुए हैं, उसके बाद यहां पर आए, उनकी पत्नी राजद से ही वहां जीत गई, विभा जी, और अब ऐसा लग रहा है कि कौशल यादव जो वहां पर सामने हैं, खेमे बदल गए हैं, और जब खेमे बदले तो भाषा का जो सबसे बड़ी मर्यादा है वो तार तार हो गई। मैं इस मंच से वाकई कहना चाहूंगा, जो कुछ दिनों से बिहार से सुन रहा हूं, ये वाकई एक गिरा हुआ स्तर है, लेकिन क्या आप लोगों को भी लगता है कि अभी जब लड़ाई बाकायदा शुरू हुई नहीं है तब अगर इतनी गंदगी आ गई तो आगे वो बैरिकेड कौन लगाएगा? डॉक्टर राजकुमार। देखिए, राजबल्लभ यादव के संदर्भ में उनके जो बलात्कार जिनका हुआ था, जिन बच्ची का, उनके पिता ने जो दैनिक भास्कर एक मैगजीन में, अखबार में जो इंटरव्यू दिया, उसके संदर्भ में आप उनकी जो कही गई बातों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बात है क्या, कि राजनीतिक रूप से जब बलात्कार के जुर्म में सजायाफ्ता थे, जब बाहर आए तो ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि बलात्कार जिन बच्ची का हुआ था, उनके पिता ने कहा, दैनिक भास्कर के अखबार की रिपोर्टिंग है। मैं दैनिक भास्कर की बात, डॉक्टर राजकुमार, आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मेरे ख्याल से पटना हाईकोर्ट ने जो कहा है आप उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं अभी अपने बयान में। नहीं, हाईकोर्ट कर चुका है तो छोड़िए ना वो बात। तो देखिए, हाईकोर्ट में दलीलें सबकी रही होंगी। देखिए, जो पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने जो कहा है वो बात महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने मुझे साथ दिया था और तब मैं लड़ रहा था उनके विरुद्ध। जब नीतीश सरकार ही उनके साथ को हटा लिया तो मैं अब क्या करूं? मैं विवश हूं, मैं आगे की लड़ाई नहीं लड़ सकता। जाहिर सी बात है कि पिता के उस स्टेटमेंट में वह दुख है कि राजबल्लभ जैसे व्यक्ति ऐसे सांस्थानिक संस्थाओं से जब बाहर आया और तब इस तरह के स्टेटमेंट क्यों जाहिर कर रहा है। यह जाहिर इसलिए भी कर रहा है क्योंकि देखिए, 22 अगस्त को गया जी में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, उसमें राजबल्लभ जी की पत्नी विभा देवी उस मंच पर थी, और यह जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी स्टेटमेंट दिया था, उसी की पुनरावृत्ति है। तो जाहिर सी बात है कि एक बलात्कारी का संबंध जब राजनीतिक समीकरणों से होगा, राजनीतिक व्यक्तियों से होगा, राजनीतिक संगठनों से होगा, और उसी तरह की पुनरावृत्ति स्टेटमेंट की आप होगी, अभी भी तो बलात्कारी नहीं, देखिए, समझ रही है कि नहीं, मैं टोक नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हाईकोर्ट जब बरी कर चुका है तो आप बलात्कारी का टैग ना लगाएं, आप अपनी बात पर आए। तेजस्वी जी की पत्नी के लिए जो शब्द हैं निहायत ही निंदनीय हैं, गंदे हैं, गिरे हुए हैं, लेकिन जब चुनाव अनाउंस नहीं हुए तब ये हालत है, तो चुनाव में हम क्या क्या सुनेंगे? क्या कान में रुई लगानी पड़ेगी? डॉक्टर राजन, देखिए, कोर्ट ने बरी कर दी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि साक्ष्य नहीं था। आप भी जानते हैं व्यवहारिक तौर पर साक्ष्य कैसे मिटाए जाते हैं। कितने मैं नहीं जानता हूं सर, साक्ष्य मिटाने का तरीका मुझे नहीं आता है। डराया जाता है। मैं उसमें अपने को नहीं लाना चाहूंगा। मैं चाहता कि आप अभी तेजस्वी जी के ऊपर जो सवाल उठाए, जो दायरा क्रॉस किया है, उस पर आप कुछ कड़ा बोलते, लेकिन अगर हाई कोर्ट के फैसले पर अभी आप कुछ बोलेंगे, मैं आता हूं। मैं विपिन शर्मा जी, नहीं, आप रास्ता भटक रहे, मैं आऊंगा। विपिन शर्मा जी बहुत निहायत ही गिरा हुआ ये केस है। यहाँ पर जहां पर विपिन शर्मा जी, जहां तेजस्वी जी की पत्नी पर यह बात होती है, जहां प्रधानमंत्री के बारे में बोला जाता है, अभी विपिन शर्मा जी अगर चुनाव से पहले हो रहा है, विपिन भाई आपको क्या लगता है, हम गिरावट देख रहे हैं क्या? किसी भी हालत में जीतना है, ऐसा गंदा बयान एक ऐसे शख्स से जो मंत्री रह चुका है, विधायक 3 बार रह चुका है। राजीव भाई, मैंने पत्रकारिता में जीवन खपाया है और ये बहुत ही बेहद चिंता का विषय है इस समय, क्योंकि जो
मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है और यहाँ पर जो सीमा पार करके ये सिर्फ ये सुनिश्चित करने में नेता राजनीतिक दल लगे हुए हैं रात दिन कि बस किसी भी तरह चुनाव जीतना है। भाषा का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, अमर्यादित भाषा बोली जा रही है। तो आप क्या मिसाल कायम करेंगे, क्या नजीर पेश करेंगे एक आम आदमी के सामने जो इतनी मशक्कत करता है, इतनी उम्मीदें लगा के बैठता है, जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाता है। इन द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी ही पार्टिसिपेट्स विद ग्रेट एंथुजियाज्म। वहां पर सोचिए कितना हताश महसूस करता होगा जब देखता होगा नेता, मैं एक फ्रेज इस्तेमाल करूंगा, उनको रोल मॉडल समझा जाता है, तभी उनके नाम उनका महिमा मंडन होता है और उनके नाम के नारे लगाए जाते हैं। तो यानी कि उसके बावजूद अगर ये नेता ऐसी अमर्यादित भाषा बोलते हैं और खास तौर पे आधी आबादी, क्या ये भी इनको याद दिलाना पड़ेगा कि आधी आबादी, आप एक तरफ बात करते हैं कि हमने अपने देश को महाशक्ति बनाना है और यहां पर बड़े बड़े सपने आप दिखाते हैं लोगों के सामने जाके जब चुनावी मैदान में रैलियां करते हैं, उसके बाद नारी के सम्मान को कैसे भूल जाते हैं आप। तो ये मुझे लगता है बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आप चुनाव की प्रक्रिया तो आती जाती रहेगी, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, हार जीत का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। आज जो सत्ता बेकाबिज है, कल वो सत्ता से बेदखल भी हो सकता है। ये संसार का चक्र है। ये कोई ये समझ के बैठा है कि हमेशा के लिए सत्ता में काबिज होगा, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन यहां पर सोच उस दिशा में जानी चाहिए कि आप जनता के सामने, देश की आवाम के सामने क्या मिसाल कायम कर रहे हैं। एक आम वोटर जो है कितनी उम्मीदें लगा के बैठता है कि हमारे नेता को हम सुनने जाएंगे, उसके बाद जब जनसभा में इस तरह की बातें होती है, रैलियों में इस तरह की बातें होती है, आप जर्सी गाय बोले या तमाम ऐसे जो जिसका बोलते हुए भी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, तो आप सोचे कि एक आम आदमी क्या महसूस करता होगा। आप किसी की मां के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, मां शब्द तो वैसे भी आपको 10 मर्तबा 100 मर्तबा सोचना चाहिए, कितना पवित्र शब्द है। उसके बाद आप ऐसे भाषा इस्तेमाल करते हैं, सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये यहां पर इलेक्शन रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। हम अमूनन बड़ी बड़ी नेता हमारे बात करते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स। ये वक्त आ गया है कि आप इलेक्शन रैलीज में पार्टिसिपेट करें, उसके पहले आपका एक इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए और ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बातें बोल रहे हैं। जनता के बीच जाके बहुत गलत संदेश जाता है और उससे भी ज्यादा जरूरी है अंतरराष्ट्रीय पटल पे भी एक गलत संदेश जाता है, भूलना नहीं चाहिए। बड़े ये दोनों वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं बड़े सम्मान पूर्वक एक बात अपनी पहुंचाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। यहां पर देखिए, जो फॉरेन मीडिया है, हमारी हिंदुस्तानी मीडिया सक्षम है ये, लेकिन जो फॉरेन मीडिया है वो तो फेक प्रोपेगेंडा चलाती है, वो तो ढूंढती है ऐसे मुद्दे। तो ये भी इससे दोहरी मार पड़ती है हमारे देश की छवि को। ठीक है विपिन जी। मनीष जी, मैं आपका रुख करूंगा। मनीष जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। बहुत जोर लगाया था एनडीए की तरफ से इस बात को लेकर कि वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी और राहुल गांधी के मंच से अपशब्द बोले गए। मैं इसमें कोई न्यायाधीश नहीं हूं, बीच में नहीं, लेकिन अगर यह आरोप है तो यह अक्षम्य आरोप है। आपने कहा था कि किसी ने क्षमा तक नहीं मांगी। क्या आज जो राजवल्लभ जी, अगर विभा जी उनके मंच पर, प्रधानमंत्री के मंच पर जैसा जिक्र कर रहे हैं राजकुमार राजन, और तस्वीरें भी देखी है लोगों ने, क्या अगर आपकी तरफ से वो हैं तो आपकी तरफ से क्या माफी मांगने के लिए कोई आगे आएगा? इतना ये असभ्यता है। वो महिला जो अपने घर में है उसको इस दायरे में खींच लाना, लाइए कहीं के भी आरोप, दायरे क्रॉस कीजिए, लेकिन अगर ये ठीक है तो पहले आप लोग माफी मांगकर इस गलती को सामने रखिए, बोलिए, अपना बड़ा दिल दिखाइए। यह गलत किया उस शख्स ने और उस शख्स से जुड़े किसी शख्स को कोई टिकट ना दिया जाए आने वाले चुनाव में। कहां डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं? मैं डिबेट डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं आप पर ला रहा हूं। आप लोगों ने एक हफ्ते पूरे देश में ये बात कही है, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। आज आप ही लोग शुरुआत कर दीजिए। जब आप नैतिकता की बात करते हैं ना, तो देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? माफी नहीं मांगी जाएगी। नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। भाई, पेड़ बोया बबूल का। आज ये राजवल्लभ यादव की बात हो रही है। राजवल्लभ यादव की पत्नी को जनता ने जिताया है, ठीक है, जनता ने उनको वोट दिया है, वो जनता ने जिताया है।
और वो जिन जनता का प्रतिनिधित्व करती है उस हैसियत से वो प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने गई थी। वो भारतीय जनता पार्टी की विधायक नहीं है, इसीलिए उनको उस मंच से जोड़ के देखना कि आप माफी मांगे। बिहार पूरा शर्मसार हो रहा है, बिहार के 14 करोड़ लोग शर्मसार हो रहे हैं, बिहार की बेइज्जती हो रही है, तब तो कोई सामने नहीं आ रहा, कोई दुख प्रकट नहीं कर रहा। और पत्नी को बोल दिया गया तो हाय तौबा मच गया, छाती पीटने लग गए। वाह रे वाह, क्या राजनीति है। और आप उसको यहाँ जस्टिफाई करने के लिए बैठे हुए और बिठाए हुए हम लोगों को, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। घटना एक साथ हुआ है, क्या किसी की पत्नी बड़ी होगी, कोई राज्य बड़ा होगा, कोई देश बड़ा होगा? कैसी बात आप करते हैं? और बात किस पर हुई थी? समाज पर, जाति पर। मैं तो उस एंगल पर जाना भी नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहता था, इसलिए कि आपने बोया ही है बबूल। आप कहां से मिलेगा आपको? राजवल्लभ यादव बोल क्या रहे? वो तो बोल रहे समाज की बात, जाति की बात, जिसकी आप राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन जहां बिहार को शर्मसार किया जा रहा है, बिहार को बेइज्जत किया जा रहा है, वहां पर आपके मुंह से बोलती बंद नहीं रही, दही जम जा रहे हैं आपके जुबान पर, कुछ नहीं निकल रहा है आपके जुबान से। राजकुमार राजन, वो उनका कहने का मतलब यह है कि आप लोग भी सेलेक्टिव हैं, आप लोग भी नहीं। राजकुमार राजन जवाब दीजिए, जो मनीष कुमार पांडे बात उठा रहे हैं। ऐसे बयान को कभी जो है राजश्री कात्यानी की मां समर्थन नहीं किया जा एक मां है, एक ऐसी मां जो राजनीतिज्ञ नहीं है, अपने परिवार, समाज, घर में अपने उस संसार को रचती बसती है जो एक सुखद परिवार को होना चाहिए। एक आदर्श मां है वह, और मां के बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणी शर्मसार करती है यार। न केवल बिहार की धरती को, पूरे हिंदुस्तान की धरती को शर्मसार करने वाली टिप्पणी है यार। यह शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, और ऐसे नेताओं को शर्मसार करने के लिए सरकार को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अरे वो नेता जुड़ी हुई राजनीतिक संगठनों को उसका बहिष्कार करना चाहिए। यह नारी सम्मान को ठेस पहुंचा है, उस सम्मान को ठेस पहुंचा है जो भारतीय नारी आदर्शवादिता है। घर में रहती है, परिवार को सींचती है, बनाती है, वह किसी की मां होती है। हिंदुस्तान की महिलाओं के पर आए थे तो पहली बार, ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी से आशीर्वाद लेने गए थे। राजन जी, आपको जानकारी होगी, जानती है इस आरोप से राजवल्लभ जी जब निकले थे जेल से बेल पर, तो पहला आशीर्वाद लालू जी क्या गए थे? पूरे भारतीय कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, यह एक अलग विषय है। ठेस पहुंचाना है। आप जिस बात पे छाती पीट रहे हैं, आपको बिहार का अपमान तो नहीं दिखता। आपको एक प्रधानमंत्री की मां का, जो इस दुनिया में भी नहीं है, उनका अपमान आपको नहीं दिखा। लेकिन तेजस्वी जी की पत्नी के बारे में बोला गया तो तुरंत छाती पीटने लग गए, कलेजे में दर्द होने लगा, पेट में दर्द शुरू हो गया। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिहार के 14 करोड़ जनता से बड़ा तेजस्वी जी की पत्नी हो गई, तेजस्वी जी का परिवार हो गया, और बिहार की जनता का कोई वैल्यू नहीं है। यही आपका जो है राजनीतिक नजरिया है, यही आपके राजनीतिक मसूल है, बिहार के प्रति यही आपका समर्पण है, यही आपकी राजनीति है। बिहार की धरती ऊर्जावान है, महिलाओं ऊर्जावान है, इसलिए तो आपको सत्ता से दूर रखे हुए हैं। बिहार की धरती ऊर्जावान है, इसलिए तो आपके जैसे लोगों को सत्ता नहीं मिल रहा हो गई है। पिछले 20 वर्षों से तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं सत्ता के लिए। बिहार की जनता सब देख रही है। राजन जी देखिए, ऐसे चीजों को अगर आप पहले दिन माफी मांग लिए होते, जब प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई थी ना, तो मुझे लगता है ऐसे बयान सामने नहीं आए होते। क्या बोला जा रहा था? है इस बयान का कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता रही है हमेशा। डॉक्टर राजन, इसलिए कोई भी व्यक्ति डॉक्टर राजन का बयान देता है, उस डॉक्टर राजन, भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती। डॉक्टर राजन, लेकिन डॉक्टर बिहार का अपमान होता है, तल खोने का मतलब है, करोड़ों का आप बोलने दीजिए मनीष जी, अपमान होता है। मनीष जी सवाल पूछने दीजिए, मनीष जी सवाल पूछ के एक्ट हैंडल को शांत हो जाते हैं। मैं बोलूं मनीष जी? डॉक्टर राजकुमार राजन, प्रधानमंत्री को लेकर जो कुछ वोटर अधिकार रैली के दौरान हुआ, उस यात्रा के दौरान हुआ, वो हुआ उसी मंच पे था। मैं ये नहीं कह रहा तेजस्वी जी ने उकसाया, उन्होंने किया, या राहुल जी ने किया। मैं नेताओं के बारे में बात नहीं कर रहा, वो उस वक्त वहां थे नहीं। लेकिन अगर आप बड़ा दिल दिखाकर उस वक्त खड़े होते, नहीं देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मां के लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं और इतना दबंगई के साथ उस मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस पर अगर वो तब होता तो शायद एक आप लोग नजीर कायम करते। आप आज जो भी कह दें, राजवल्लभ यादव स्थापित तौर पर एनडीए के साथ नहीं है,
बीजेपी पर ओनस, एनडीए पर ओनस आप नहीं डाल सकते। ये नवादा की उस विधायक पर जरूर डाल सकते हैं जो अभी बरी होकर आया है और उसकी पत्नी विधायक रही है राजद के टिकट से। सवाल उठता है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मां के बारे में जो कहा गया उस पर हम लोगों ने खेद जाहिर किया था। हम लोगों ने स्पष्ट ढंग से यह कहा था, पूरा किसने नाम बताइए, किसने जो कहा? पीड़िता था, किसने कहा? जिसने गाली दी थी, सरकार का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है, वही बताइए राजन, लाते डॉक्टर राजन, रूप से आप कहते हैं कि डॉक्टर राजन किसने कहा था, मुझे बताइए किसने कहा कि अक्षम में बात गलत हुआ है? नहीं, ये तो लगातार देखिए हम लोग कह रहे हैं, जिस व्यक्ति डॉक्टर राजन लीड कर रहे हैं देश के दो युवा, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष। तो सरकार को पकड़ के लाना चाहिए मीडिया के सामने। वह कौन व्यक्ति है? वो तो बीजेपी जेडीयू से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मनीष कुमार पांडे। सरकार प्रशासन को लाना चाहिए। वो तो भाजपा का कार्यकर्ता बना दिया गया था और ये इनके एक्स हैंडल से हुआ था, कांग्रेस और राजद के एक्स हैंडल से। इनके प्रवक्ता कंचना यादव तो आज भी वो एक्स पर पोस्ट, देखिए शर्म आनी चाहिए राजन पार्टी का सदस्य था। कंचना यादव ने नीच शब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री जी पर और उन्होंने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से अपनी मरी मां को गाली दिलवा रहे हैं, इतना नीच व्यक्ति कहां हो सकता है। ये शब्द आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता के जो आज भी डिलीट नहीं किया गया उनके एक्स पोस्ट पर है, क्या जवाब देंगे उस पर आप? देखिए माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की मां, माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की मां सबकी मां है, भारतवर्ष की मां। ऐसे किसी कुकृत्य का कोई भी सब समाज समर्थन नहीं कर सकता है। वह जितने कड़े शब्दों में उसकी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन यह सरकार का दायित्व है। आप उसको पकड़े, सामने लाते, मीडिया के सामने किस पार्टी का कार्य करता है, क्यों नहीं ला रहे हैं? आपकी सरकार है, प्रशासन आपका है। मनीष भाई आप इनकार करते हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे साथ बैठ चुके हैं, राजद के प्रवक्ता बैठ चुके हैं, वो तस्वीर दिखा दिखा के कहते रहे कि ये बीजेपी का ही कार्यकर्ता रहा है। उन्होंने इस पूरे एपिसोड को ऐसे नलिफाई किया है और इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और उसने मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई है कि मैं अपने जीवन में कभी बिहार नहीं गया और मेरा वहां से दरभंगा में नहीं गया, न बिहार गया, मेरा कोई संबंध नहीं है और यह गलत है। मेरी फोटो का गलत इस्तेमाल किया, उसने केस किया है वहां पर मध्य प्रदेश में। आप कहेंगे तो मैं आपको एफआईआर की कॉपी भेज दूंगा। मैं यकीन करता हूं आप प्रवक्ता हैं, आपकी बात को मानता हूं, आप दोनों की बात को मानता हूं, लेकिन आप दोनों की लड़ाई में एक चीज साफ नहीं हो रही है मुझे 10 सेकंड दीजिए। सामने वाला गलत है। पूरा दिन, उस दिन और दूसरे दिन तक इस बात का प्रोपेगेंडा करता रहा कि वह भाजपा का कार्यकर्ता है और एक साजिश के तहत, जबकि मैं आरोप लगाता हूं कि एक साजिश थी मुसलमान से गाली दिलवाना ताकि दंगा बढ़ते। वहां पर प्रधानमंत्री जी की मां से विपिन शर्मा ठीक है, मैं विपिन जी को भी बीच में लाऊंगा। जन आंदोलन विपिन जी आ रहा हो गए, पीठ पीछे का षड्यंत्र इनका उजागर हो चुका है कि वह बीजेपी और जेडीयू से उसका संबंध है, इसलिए सरकार इनकी है। तो मीडिया के सामने क्यों नहीं लाते हैं? अगर आपके पार्टी का सदस्य नहीं है, आपका व्यक्ति नहीं है, क्या लाएंगे? आप लाइए उसको, किस पार्टी का सदस्य है? आप तो चाहते ही यही है, पूरा जेडीयू बीजेपी का जो नैरेटिव है ना, वो नैरेटिव आपका पूरा हो। आप तो इसीलिए आपने एक मुसलमान को चुना गाली दिलवाने के लिए, नैरेटिव, ताकि दरभंगा जैसा संप्रदाय को मार फैलाने का हिंदू मुसलमान झगड़े हो चुके हैं, जो बिहार में दंगा फसाद हो सके, फेल कर चुके हैं, आपकी और कांग्रेस की राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। लेकिन मैं तो धन्यवाद दूंगा उन मोदी भक्तों का, उन भाजपा कार्यकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने उस आरोपी के घरों पर ना तो एक कंकड़ फेंके, ना ही उसने किसी रिश्तेदार का कॉलर पकड़ा। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संस्कार है और भाजपा के समर्थक वोटरों का संस्कार है। कानून अपना काम कर रही है और कानून अपना काम करेगी, लेकिन आपने जो दंगा भड़काने की साजिश दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिलवा कर एक मुसलमान से किया था, वो साजिश जो है उसका पर्दाफाश हो गया और आपकी साजिश पूरी तरीके से फेल हो गई। लेकिन साजिश आपकी सरकार ठीक है, विपिन सर ऐसा है, हीराबेन को लेकर मां थी, अब इस दुनिया में नहीं है। हम लोग तो एक नैतिकता का ख्याल हमारा भारतीय समाज हमेशा से रखता रहा है।
वो माँ अब इस दुनिया में भी नहीं है। उसके बाद अगर जो बिहार में एक मुहिम चल रही थी, दोनों देश के बड़े नेता के तौर पर स्थापित हैं, अगर दोनों थोड़ा सा झुकते तो शायद एक मैसेज अलग जाता, लेकिन अब ये दूसरे शख्स ने और कर दिया है। महिलाएं अपमानित होती जा रही हैं। हम लड़ इस बात पर रहे हैं कि तब हुआ था, अब हुआ था, आगे होगा। निश्चित बात है, कोई इसमें दो मत नहीं है। नेता चुनावी रैलियों में जाके क्या बात बोलते हैं कि देश के मान, नारी के मान से देश का सम्मान बढ़ेगा यहाँ पर, लेकिन इसके इतर बिल्कुल यहाँ पर जब वो भाषा का इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं, और यहाँ पर इंसानियत शर्मसार होती है, मानवता शर्मसार होती है। और सबसे बड़ी बात है जो संदेश जाता है युवाओं को, बच्चों को, कि यहाँ पर किसी की माँओं पे टिप्पणी करी जा रही है या कोई ऐसी माँ पे टिप्पणी करी जा रही है जो दुनिया में नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है रूल फॉर वन, रूल फॉर ऑल, ऐसा नहीं है, मापदंड सब पे लागू होने चाहिए। और सिलेक्टिव देश, ये हम सबका दुर्भाग्य है कि यहां पर जब हम सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, यहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाते हैं। यह मुझे लगता है मंथन का विषय है इस समय और चिंतन का विषय है इस समय कि अगर आपने राजनीति में सुधार लाना है, चुनाव तो जीत जाएंगे आप, लेकिन आप क्या मिसाल कायम करके जाएंगे कि जनता कितनी बारी सोचेंगे और यूट्यूब पे जब वीडियोस देखे जाएंगे कि क्या क्या भाषा का इस्तेमाल हुआ है, तो उसके बाद आप क्या खुद शर्मसार नहीं महसूस करेंगे? मैं नेताओं की तरफ ये इशारा कर रहा हूं, जिस राजनीतिक दल से भी हो, वहां पर यहां पर ये एक दायित्व बनता है सारे नेताओं का कि बोले एक ही स्वर में, स्वर मिलाकर एक मंच पे खड़े हो, बोले जिसने प्रधानमंत्री की मां के बारे में बोला ये अपशब्द बोले, उसकी निंदा, उसके खिलाफ कार्रवाई। उसी तरह से जो ये राजद का नेता, पूर्व नेता, उसने जो टिप्पणी करी उसके खिलाफ कार्रवाई। तो इसका मतलब ये है दोहरे मापदंड नहीं, सिलेक्टिव, इंतजार नहीं कहा या किसका किस राजनीतिक इंतजार नहीं होना चाहिए, इंतजार नहीं होना चाहिए। मनीष जी अब थोड़ा सा संयत हो जाएं, और मैं आपके जरिए बिहार में जो एनडीए की सरकार है, राजवल्लभ यादव पर कौन सा कड़क कदम उठाएंगे? उसने एक ऐसी महिला के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है जो घर में है, अभी उनका कुछ दिन पहले उनका बच्चा हुआ है, वो एक माँ है जो अभी अपने बच्चे को गोद में पाल रही है, वो राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखती। एक महिला के सम्मान के साथ तो खिलवाड़ हुआ ही है। करिए कोई ऐसा कदम जो कम से कम नजीर साबित हो कि इस राजवल्लभ यादव जैसे लोग जो सोच रहे हैं कि हम कुछ भी बक देंगे, वो नहीं जाएंगे ऐसे। देखिए, आपने राजनीतिक विश्लेषक बिठा रखा है, मैं उनका बहुत सम्मान कर रहा हूं। पूरे डिबेट में हम सभी लोग सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं। बिहार की राजनीति के बारे में पिछले 90 के दशक में, 2000 में, पिछले 10, 15, 20 वर्षों में हाउस में कैसे लोग बैठते थे ये सबको पता है कैसे हिस्ट्री सीटर्स आते थे, किस प्रकार के लोग आते थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज उसी हाउस का रूप रंगत कितना बदला। आज वैसे लोग, कई ऐसे लोग जिनकी भाषाएं, अभद्र भाषाएं एक आध लोगों की आज भी सामने आती है। दुर्भाग्य लोकतंत्र के लिए, उससे बिहार शर्मसार होता है। लेकिन कितना बदलाव हुआ है पिछले 10, 15, 20 वर्षों में बिहार की राजनीति में, बिहार के राजनीतिक चेहरों में, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये एक परिवर्तन बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता से बड़ा ताकतवर और जनता से बड़ा जज कोई दूसरा नहीं होता, और वह हमेशा समय समय पर जनता फैसला देती है। ऐसे जो लोग भी है, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग हों या गलत आचरण के लोग हों या गलत करने वाले लोग हों, जनता अब जागरूक हो गई है, समय पर उनको निश्चित रूप से जवाब देती है। लेकिन एक बात मैं आज भी कहूंगा कि देखिए, परिवार से बड़ा हमेशा समाज होता है, समाज से बड़ा राज्य होता है और राज्य से बड़ा हमारा राष्ट्र होता है। देखिए, राष्ट्र का अपमान हो, राज्य का अपमान हो, उस समय हम खामोश रहें, और परिवार का जब अपमान हो तो हमारी पीड़ा निकलकर छलछला कर बाहर आ जाए, हम बिलखने लगे, हम रोने लगे, हम छाती पीटने लगे। देखिए, समाज सब देखता है, थोड़ा सा उस पर भी हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा, हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। राजनीति, मैंने क्या कहा, मैंने एक बहुत आज गलत शब्द कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। मैंने कहा कि एक गृहिणी महिला और एक राजनीतिक महिला, दोनों में भी फर्क है। अगर हम देखेंगे तो राजनीतिक महिलाओं पे थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत का मैंने इस्तेमाल किया जो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं आपके डिबेट में कहता हूं। लेकिन राजनीतिक महिलाएं जब हो जाती है, किसी दल से हो जाती है, कहीं ना कहीं दाया बाया होता है राजनीतिक क्षेत्र में, तो थोड़ा चल जाए। लेकिन जो गृहिणी है पूरी तरीके से, उसके अगर उसके ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है, मुझे लगता है वो कहीं से भी माफी योग्य नहीं है। चाहे तेजस्वी यादव की पत्नी हो या प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय मां हो, या बिल्कुल
अक्षम्य है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सबसे बड़ा राष्ट्र है और इन सबसे बड़ा बिहार अपना प्रदेश है। जब उसका अपमान हो तो उस पर भी निश्चित रूप से यह जो दर्द है ना, यह दर्द छलकना चाहिए। मेरा यह अपना सुझाव। वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद यही कर रहा था जो वोटर अधिकार रैली में हुआ। वैसे मैं कोई नहीं होता हूं, मैं केवल एक माध्यम हूं और माध्यम के तौर पर मैं चीज़ों को देखता भी रहता हूं कब क्या चल रहा है। अगर पहले ही आगे बढ़कर बड़े नेताओं ने दिल दिखाया होता तो शायद आज जो करने की ज़बान खोलने की कोशिश हुई है वो ज़बान कई बार सोचती कि मैं क्या कहने जा रही हूं। मैं डरता इस बात से हूं राजन जी कि क्या ऐसे कुछ और वाचाल लोग बिहार की राजनीति या उसके अगल बगल अपनी मौजूदगी अभी भी बनाए हुए हैं जो आगे चलकर ऐसी गंदगी भाषा और सामने ला सकते हैं। डॉक्टर राजन, देखिए, जरा सोचना होगा कि 2014 के बाद लगातार भाषाओं का जो विस्मर्जन हो रहा है, भाषाओं का जो अतिक्रमण हो रहा है, भाषाओं की जो शिष्टाचार है वह किस तरह से डिरेल्ड हो रहा है, यह देखना होगा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, जब बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति जब भाषा का अपमार्जित करते हैं, अपमार्जन करते हैं, भाषा की विसंगतियों की शुद्धता को तोड़ते हैं, तो उसका असर आम सामान्य जनता तक पहुंचता है। देखिए, भाषाओं 2014 से क्या बोला जा रहा है? कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, राहुल को हाइब्रिड कहना, महिला सांसद को सुर्पनखा कहना, महिला मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी कहना, एक मौत टीवी का शो में सौदागर, बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा हत्यारा, गाली देना, नाग, ये शब्द किसकी तरफ से? डॉक्टर राजन जब आप ऐसे उदाहरण देंगे ना तो मेरी जनता ही मुझ पे हंसने लगेगी। विपिन जी जरा बताइए, मौत का सौदागर, चाय वाला, नीच, हत्यारा, छोड़िए इनको, बिहार चुनाव को सुधारना है। विपिन जी एक बात बताइए, ये मेरा एक सरल सा सवाल है दोनों वरिष्ठ प्रवक्ताओं से, क्या ताली कभी एक हाथ से बच सकती है? इट टेक्स टू टू टैंगो, यू कांट क्लैप विद वन हैंड। तो यहां पर सबको यहां पर अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि यहां पर जो अमर्यादित भाषा, अब शब्द का इस्तेमाल होता है, खास तौर पे जब चुनाव नजदीक होते हैं, तो वहां पर उससे बचना ही नहीं है, लेकिन एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी, कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको रोल मॉडल समझा जाता है। यह क्या बताने की आवश्यकता है? फिलहाल सख्त कदम कौन उठाएगा? फिलहाल कौन उठाएगा विपिन जी? यहां पर संयुक्त है अभी, जब आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, और यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो लोग जब अपने मुद्दे होते हैं उस पर गहन चर्चा होती है, तो वहां पर ये मुद्दे को भी उठाया जाए, क्योंकि इसका सीधा वास्ता ठीक है। डॉक्टर राजन, महागठबंधन हो या एनडीए अलायंस हो, ये सब जब बात बैठते हैं तो एक सीएमपी की बात करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। बैठ जाइए आप लोग सारे के सारे, मेरी नजर में सबका सम्मान बराबर है, और वहां पर कुछ लाइनें फ्रेम कर लीजिए कि इस चुनाव में ये चीजें बिलो द बेल्ट हैं, जाना ही नहीं है इसके नीचे चाहे कुछ भी हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बिहार दिशा दिखा सकता है? नहीं हो सकता है। देखिए, कानून पहले से बने हुए हैं, उन कानूनों का अतिक्रमण किया जा रहा है। जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ऐसे बोलेंगे तो उसका असर नीचे तक जाता है, यह समझने की जरूरत है। आज राजवल्लभ यादव के द्वारा जो टिप्पणी की गई, जो घनघोर भर्त्सनापूर्ण टिप्पणी है, क्या बिहार की सरकार उस पर कार्रवाई करेगी? क्या बिहार की सरकार उनको पकड़कर जेल करेगी? अरे भाई साहब, बिहार को बीड़ी बोला गया, क्या यह कानून नहीं है कि किसी महिला पर इस तरह की भर्त्सना करना कानूनी जुर्म है? यह सब कानून में लिखा हुआ है कि आप ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बिहार देखिए एक सेकुलर स्टेट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, वहाँ जाति, धर्म और इन सब की अवहेलना है। आप किसी की जाति हो, कोई व्यक्ति कहाँ शादी करता है उसका निजी मामला है, वो कर सकता है, कानून में उल्लेख है। आप उसका विरोध करते हैं तो वह कानूनी जुर्म है। बिहार सरकार को क्या दायित्व नहीं होना चाहिए कि उसको पकड़ ले, उसको कानूनी रूप से कार्रवाई करे, उस पर दफा लगाए, उसको अंदर करे? तो एक नजीर पेश करती है अगर बिहार की सरकार, तो इस तरह के कहने वाले, वक्तव्य देने वाले रुकते, अगली बार से वैसे नहीं करते। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के मां के बारे में बोला गया, उनको पकड़ा गया, वह जेल में है। क्या राजवल्लभ यादव को ऐसे कानून के तौर पर उनको नहीं पकड़ा जाना चाहिए?
जो उस पर भी बोलता कार्रवाई है, करनी चाहिए। उसका यह दायित्व में बिहार आप सरकार स्वागत की है, करते बिहार हैं। सरकार को करना चाहिए। उसके साथ क्यों नहीं आप करे मंच बिहार साझा सरकार? करते हैं, बिहार में सरकार किसकी आपको है? शोभा देता है, बीजेपी और एनडीए की लेकिन आपके सरकार है, परिवार के ऊपर बीजेपी कोई और बोल दीदियों की देता सरकार है, है। तो आपके ऊपर जो तो है आरोप नफरत का प्रत्यारोप आसमान लगाने टूट से पड़ता नहीं है। होगा, कानूनी आप कार्रवाई बड़े करने द्रविड़ से होगा, उठते वो हैं, हिम्मत दिखाना आप होगा, दुखी हो जज्बा जाते दिखाना हैं, होगा। बेचैन आत्मा हो बिहार जाते की हैं। महिलाओं वाह, पर वाह, वाह। अपमान है, क्या राजन उसके जी, बहुत स्वाभिमान अच्छा, पर ठेस है, क्या ठेस पहुंची नजरिया है। है। और आप कहते हैं कि आप बिहार के हितैषी हैं, बिहार के जनता के प्रसन्न, बहुत बड़े आप शुभचिंतक हैं। बिहार को गाली देने वाले जो लोग हैं, बिहार को है जहां मलेरिया कोरोना कहने वाले, मैला साफ करने वाले लोग हैं, उनका आप बिहार में स्वागत करते हैं, हमारे मंचों से उनका महिमा माननीय मंडन करते हैं, तब आपको माननीय दिक्कत नहीं मुख्यमंत्री होती। जी, वो डीएनए लेकिन की लालू जी खराबी के किसने परिवार कही के थी, एक उस पर व्यक्ति जवाब के दे दीजिए ऊपर ना। आप ही पूरे का कोई 14 गुर्गा, करोड़ आप ही का बिहार की पाला जनता पोसा को जो बड़ा किया हुआ अपमानित किया कोई गया व्यक्ति था, जब कि आपको आईना माननीय दिखाता है, मुख्यमंत्री तो के आपको बहुत डीएनए दुख में होता गड़बड़ी है, है, बहुत दर्द किसने होता है। अपमानित किया था? ये कैसी दोहरी इसका राजनीति जवाब है तो दे राजन जी? दीजिए। ये कैसा दोहरा मापदंड है, इसका कैसा जवाब कोई दोहरा नहीं है चरित्र आपके है पास। राजनीति का राजन जी? 14 करोड़ बिहार की बिहार जनता की तो जनता आपसे को किसने पूछेगी, ठेस पहुंचा था? बिहार की जनता तो जरूर जवाब मांगेगी आपसे। ये कैसा जवाब दोहरा मांग रही चरित्र है, है? बिहार की जनता देख रही है। बिहार का क्या अपमान है तो प्रकरण है? खामोशी लालू जी के परिवार के किसी सदस्य के ऊपर सवाल उठ जाए तो दर्द छलक कर बाहर आ जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, हल्ला हंगामा मच जाता है। वो भी किसके द्वारा? जिसको आपने पोषित किया हो, जिसको आपने पाला पोसा हो, जिसको आपने आज यहाँ पाला तक पोसा खड़ा किया आप हो, करवा रहे वही आपके हैं, या ऊपर पूरा सवाल बिहार खड़ा की कर रहा जनता है। देख रही है कि आपके मंच देख पर नहीं रही है, पिछले सुभा 20 जी वर्षों खड़ी से देख रही थी, है राजन स्रोत जी। कहां से मिल कोई रहा आपसे है? नहीं देख रही, ऐसे भाषणों आपसे नहीं को देख रही। बोलने का स्रोत कहाँ है? और ऐसे भाषणों को अच्छा विपिन जी बोलने का पावर ठीक कहाँ है, से मिल रहा ठीक है, मुझे लगता है मुझे लगता है कि हमारे खाना चाहते हैं, हमारे सम्माननीय राजन जी, प्रवक्ता बबूल आपने बोया अपने- और आज आप आम खाना चाहते नहीं, हैं। हमारे कहाँ से सम्माननीय आप- प्रवक्ता अपने शब्दों और अपनी राजन लिमिट जी- को तय करेंगे, लेकिन क्या वाकई यहां भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? राजवल्लभ यादव को उठाकर जेल में नहीं डालना चाहिए? बिना देरी के एक मैसेज देना चाहिए विपिन जी। देखिए नहीं, देखिए कुछ ना कुछ तो मिसाल कायम करनी पड़ेगी। इट इज नाउ और नेवर सिचुएशन यहां पर, क्योंकि ऐसा ना हो कि पानी बिल्कुल सर के ऊपर से चला जाए। देखिए चुनाव तो बस अब नजदीक है, तो यहां पर आप चुनावी मैदान में जाके जिस तरह से कोई भी नेता हो अभद्र टिप्पणी करता हो, तो वहां पर क्लाउड, कि आपका पॉलिटिकल क्लाउड कितना है, आप कितने ज्यादा वेल कनेक्टेड नेता हैं, वो चीज मैटर नहीं करनी चाहिए। उससे नहीं, यहां पर बिना किसी रसूख के आपका जितना भी रसूख हो, आप पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो। तब एक जनता को अच्छा संदेश जाएगा कि वाकई में ये नया भारत है, एक नई सुबह का आगाज हुआ है। और मैं जरूरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की जो ये अभी चुनाव नजदीक है उसमें चर्चा हो रही है, और ये जो अभद्र टिप्पणियां हो रही है, मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा राजधानी की तरफ भी, जो एक क्राइम कैपिटल बना हुआ है यहां पर, क्योंकि एक अब अपेक्षा करी जा रही है कि महिला मुख्यमंत्री हैं, तो यहां पर जैसे मिसाल के तौर पे, और ये अगर यहां पर एक मिसाल कायम होती है, उसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा पूरे देश में, बाकी राज्यों पे, कि एक पूरा एक विभाग है, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड। हम लोग बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बोलते हैं कि संवेदना दिखानी है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन इस विभाग को और बल मिलना चाहिए। इट शुड गेट मोर टीथ। ठीक है मनीष जी, यहां पर जी। सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मनीष चाहे जी। नेता हो, जी। चाहे एक आम ठीक। आदमी हो, चाहे रसूखदार हो। मनीष जी सबके करो, खिलाफ मनीष जी जो करो मिसोजिनिस्ट जी, बिल्कुल। या मनीष जी ऐसी का रुख मानसिकता करता रखते हूं। हो। ठीक है विपिन सर, मनीष जी, बिहार चुनाव में मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दों की पूरी तरीके से मुद्दे खाली हो चुके हैं कि ये शब्द निकल के आ जाते हैं, या फिर आपको लगता है मुद्दे वहां हैं और उन पर बात करने का अभी सही समय नहीं आया है? देखिए, मुद्दा पर इतना 16 दिन की यात्रा रहेगी, आप मुझे बताइए, मुद्दा विपक्ष तय करता है ना। एसआईआर पर क्या हुआ, आप मुझे बताइए। 5 दिन की अंतिम सत्र था बिहार विधानसभा का, इस सेशन का। क्या हुआ 5 दिन? कौन से मुद्दे विपक्ष लेकर आए? आप जरा देखिए उनको। हाँ। भाई ये किस विषय को मुद्दा बनाएंगे? विकास को बना नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि वहां पर वह घेर जाएंगे। तो प्रोपगंडा की एक राजनीति जो थोड़ा बहुत लोकसभा के चुनाव में इनको सफलता दिलाई थी, वो फिर चाहते हैं कि एसआईआर के नाम पर, तो कुछ और अन्य चीजों के नाम पर ये प्रोपगंडा करें और अपने अपने वोटों को साधें। देखिए अभी बिहार में क्या है,
सीटों का गठबंधन, अभी सीटों का फाइनल नहीं हुआ, कौन कहां कितना लड़ेगा नहीं लड़ेगा। अब हम सभी को पता है कि यह एसआईआर की जो पूरी यात्रा हुई थी, कांग्रेस आरजेडी को दबाने के लिए की थी, और तेजस्वी बेचारे बैकफुट पर चले भी गए थे, यह बताने की जरूरत भी नहीं है हमको। तो ये 70 सीटों का जो डिमांड कर रहे थे, अब यात्रा में राहुल जी इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया, इतना बैकफुट पर आरजेडी आ गई कि कांग्रेस निश्चित रूप से उत्साहित हुई है इस यात्रा से, और आरजेडी बैकफुट। तो देखिए ये सारी चीजें हैं, इसलिए विपक्ष को चाहिए कि विकास को लेकर सामने आए ताकि हम उसका जवाब दे सके। लेकिन पिछले 20 वर्षों में, और खास करके लास्ट जो 5-6 वर्षों में मोदी जी की डबल इंजन की सरकार आने के बाद, देखिए 2000, मैं बार बार कहता हूं 2005 से यहां पर नीतीश जी की सरकार है, लेकिन हर घर बिजली 2014 के बाद क्यों आई, नली गली 2014 के बाद क्यों आया, नल जल 2014 के बाद क्यों आया, शौचालय 2014 के बाद क्यों आया, ये जो गंगा पर पुल, एम्स, ये सारी चीजें जो है ये 2014 के बाद ही क्यों आई, क्योंकि डबल इंजन की सरकार यहां पर बहुत सक्सेस हुई है। और बिहार की जनता आज जितने प्रकार के, देखिए आप नौकरी का मामला हो या पेंशन का मामला हो या महिलाओं के लिए योजना लाने का मामला हो, सब में आज बिहार अव्वल है। अभी मैं कृषि के क्षेत्र में देख रहा था, कृषि के क्षेत्र में अभी बिहार कई क्षेत्रों में पहले और दूसरे पायदान पर है उत्पादन के मामले में, गेहूं के मामले में, मक्का के मामले में, धान के मामले में स्थिति यही है, और खास करके मखाना है या लीची है या आम है। तो बिहार का जो डेवलपमेंट है वह किस विषय पर आएंगे, जब बहस होगी तो और जनता को जागरूकता, जब ये बहस करेंगे डॉक्टर राजन, तो पास और विषय डॉक्टर राजन, जनता को मनीष जी कह रहे हैं कि आप बहस नहीं करते, विधानसभा का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2014 के बाद की बात की जाए तो विकास पर तो आप लोग हैं नहीं, इसलिए जो कुछ हो रहा है वो दिख रहा है। अभी तो इलेक्शन कमीशन पिक्चर में आया ही नहीं है, अनाउंसमेंट हो उसके बाद क्या होगा, मैं वही सोचकर परेशान हूं। देखिए विकास के बारे में जो इन्होंने अभी डाटा दिया, उस डाटा को मैं भारत सरकार के डाटा से तुलना करता हूं। जरूर सर्वसार करने वाले डाटा है। विकास विकास चिल्लाने से विकास नहीं हो जाता है, विकास डाटाओं पर आधारित होता है, उसकी एक वैज्ञानिक पद्धति होती है। बिहार सरकार 2023 में जो बिहार का जनगणना कराया गया था, उन जनगणनाओं में अधिकृत रूप से जो सूचना है, उस सूचनाओं की मैं बात करता हूं। 3 करोड़ बिहार की ऐसी जनता है जो सिर्फ 40 रुपया रोज पर जिंदा रहती है। जरा सोचिए, 40 रुपया रोज, 40 रुपया से क्या होने वाला है। यह डाटा मेरा नहीं है, बिहार सरकार के जातीय जनगणना का है। 4 करोड़ बिहार की ऐसी जनता है जो सिर्फ 67 रुपीज पर जिंदा है। यह डाटा बिहार सरकार के जातीय जनगणना का है। 83% जो दलित है उसके पास भूमि नहीं है। 3 से 4 करोड़ के बीच जो है लोग पलायन करके बाहर चले गए हैं, बाहर निकल गए, पलायन कर रहे हैं, पलायन इनसे रुक नहीं रहा है। देखिए बीच में बोलने लगेंगे, जब मैं डाटा दूंगा तो बीच में मनीष भाई बोल लेने दीजिए, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मनीष भाई सुनिए तो तर्क रखेंगे। सभ्यता से देते समय आप सभ्यता से सुन तो लीजिए। राजन जी आप बोलिए, मनीष भाई समझ रहे हैं। राजन जी आप रखिए, बताइए। हर राज्यों का हो रहा है, चुप कराइए। देखिए राज्य में प्रगति हो रही है, डाटा पर बात होगी, में अगर आप देखेंगे देख लीजिए, आप डाटा रखिए, आप डॉक्टर राजकुमार डाटा रखिए, बताइए आपको क्या केंद्र सरकार का हवाला दे रहे हैं ना, रखिए वो डाटा। बिहार में 73% भूभाग आज भी बाढ़ से ग्रसित है। क्या 20 सालों क्यों में नहीं बात होती डॉक्टर राजकुमार, क्यों नहीं बात होती? वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हमने भी चर्चा की है कि बिहार डूब रहा है, बात नहीं हो रही थी। हर कोई एसआईआर का मुद्दा आगे ले जा रहा था, ले जाइए, वो आपका हक है, लेकिन बाढ़ पर तो आप लोगों ने बात नहीं की। देखिए ये का मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों है? अभी तक इनके क्योंकि संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने जो 11,500 करोड़ रुपए की राशि कोसी बेची पूंजीपति वर्ग, देखिए इनको चुप कराइए पहले चुप कराइए, या फिर परियोजना थी कोसी बेची परियोजना, इनको चुप कराइए। मनीष जी ऐसे नहीं चलेगा, मैं मॉडरेट कर रहा हूं ना मनीष जी, अगर आप कर रहे हैं तो बात अलग है, उनको बोलने का मौका तो मिले, वो कुछ भी बात कहे, अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ा सम्मान दीजिए। राजकुमार जी पूरी बात करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब का सम्मान है, पूरा सम्मान। एसआर के मुद्दे पर इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ? बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में एक पूंजीपति वर्ग, एक मजदूर वर्ग का समान अधिकार दिया, समानता का अधिकार है, उसका वह मौलिक अधिकार है।
उस पर कुठाराघात किया जा रहा था, उसको उसका नाम उस सूची से कैसे हटे, पूरे चुनाव आयोग पर यह बार बार आरोप लग रहा था, उसके पीछे का ठोस कारण कुछ था। बोलूं? आप जिन 11 कागजात मांग रहे थे वह संभव नहीं था। डॉक्टर राजकुमार मैं कुछ बोलूं? चुनाव आयोग को कहा, नहीं माना, फिर सुप्रीम कोर्ट राजकुमार, मैं गए, कुछ सुप्रीम बोलूं कोर्ट ने आधार आपसे? कार्ड को जुड़वाया। इसलिए मौलिक अधिकार पर अगर डॉक्टर राजन मैं कुछ बोलूं? मेरा ये बोलना है, SIR आपका मुद्दा है, आप उसमें वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले, आपने कहा बाढ़ से बिहार ग्रसित है, आपने बाढ़ की कितनी बात की, मैं उसी पर लाना चाह रहा था। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो अलग है, उस पर आप लोग अपना कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बाढ़ पर क्या किया? बिहार वैसे ही लोग परेशान हैं। नहीं, 20 साल जो सरकार में है, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से केंद्र बिहार में सरकार है इनकी लगभग। मनीष जी संक्षेप में डबल इंजन की सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है। मैं आ रहा हूँ, देखिए नीति आयोग जो प्रधानमंत्री जिनके अध्यक्ष होते हैं, नहीं, हाँ डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, मेरे पास समय कम है। मनीष जी जवाब दीजिए, बिहार कितना विकास सरकार डबल इंजन की है और आपकी है। बाढ़ आप देखिए, ये कहना यही चाह रहे हैं कि बिहार में बाढ़ पिछले 11 वर्षों से ही आ रही है। ये जो 73% भूमि यहाँ डूबती है, यह मात्र 11 वर्षों से डूब रही है, उसके पहले तो डूबी नहीं रही। उसके पहले इनका 10 साल तक मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी, उस समय नहीं डूबती थी बिहार में। लेकिन ये किए क्या? आज 11,500 करोड़ रुपए की राशि कोसी मेसी परियोजना को सिर्फ इसी वजह से दी गई है ताकि वह जो बाढ़ का प्रकोप है उस पर काम हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 29 तक यह काम पूरा हो। मैं बहुत खुश हुआ कि इस चर्चा के आखिरी में आते आते बाढ़ को लेकर कम से कम ये बात स्पष्ट हो गई कि जो काम हो रहा है 2029 तक आते आते, उसके बाद नहीं ये चीजें सुलझ जाएंगी। लेकिन इन्हीं पर रहें तो बहुत है। बहुत संक्षेप में 10 सेकंड बिपिन जी। कान सुनने के लिए तरस गए हैं कि जब नेता चुनावी रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं, जनता के बीच जाते हैं, विकास की बात करें, आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है